ऐसा भाई, ऐसा सेवक, ऐसा बेटा है शायद ही इस धरती पर कभी हुआ और होगा। बिन देखे रघुनाथ पद जिय की जरने न जा। एक ऐसा अवसर, भरत जैसा अवसर एक जगह और आया रामायण में। किसके सामने? सुग्रीव के सामने। बाली को मरा हुआ समझ करके लोगों ने कहा अब तुम्हारा भाई नहीं है तो गद्दी पर बैठ जाओ, हैं? तो लपक के सुग्रीव गद्दी पर बैठ गया। लेकिन भरत जी ने कहा कि संपत्ति सब रघुपति के आही। ये मेरी संपत्ति नहीं है, ये राम की संपत्ति है। एक बात बताऊं, दशरथ जी ने राम को गद्दी पर बिठाने का लाख प्रयास किया, लेकिन गद्दी पर राम को बिठा नहीं पाए अपनी आंखों के सामने। कौन? दशरथ जी महाराज। क्यों नहीं बिठा पाए? क्योंकि दशरथ जी ये सोच रहे थे कि संपत्ति मेरी है और मैं राम को दे रहा हूं, लेकिन भरत जी सोच रहे थे कि संपत्ति मेरी है ही नहीं तो मैं राम को दूंगा क्या, संपत्ति राम की ही है और मैं राम को ही दे रहा हूं। क्योंकि भरत जी के दिल में केवल एक ही प्रार्थना चलती रहती है, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, मेरा दिल ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या, एक तू ना मिला। सारी दुनिया मिले भी तो क्या, मेरा दिल ना खिला। तुझसे लिपट कर के रो लेते हम तो आंसू नहीं थे ये मोती से कम, तुझसे लिपट कर के रो लेते हम आंसू नहीं थे ये मोती से कम, मेरा दिल ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक तू ना मिला सारी दुनिया। जैसे ही राम जी का वन में प्रवेश हुआ था ना, तो राम जी के पांव में एक कांटा लगा, एक कंकर चुभ गया। उसने तुरंत धरती माता को कहा प्रकट होइए वन देवी, और वो प्रकट होती हैं। बोले क्या सेवा करूं भगवान मैं आपकी? बोले मेरी एक सेवा है और इस सेवा को जरूर करना, नहीं मेरे कोप की भागनी हो जाओगी तुम। बोले क्या? मेरे पीछे मेरा भरत आ रहा है और अपने जितने भी कंकड़ हैं, कांटे हैं, कुश हैं, इन सबको छुपा लेना। मेरे भरत के एक भी कांटा लग न जाए, एक भी कंकर, एक भी कुश चुभ न जाए। धरा ने पूछा क्या तुम्हारा भरत इतना कोमल है? क्या तुम्हारा भरत इतना कमजोर है? बोले ना, मेरा भरत तो वज्र जैसा कठोर है, वो बड़े बड़े कांटों को झेल सकता है, बड़ी बड़ी तलवारों को झेलता है वो। बोले फिर तुम इतना ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले मैं इसलिए कह रहा हूं
कि यदि उसके जब कांटा लगेगा तो वो उसे समझ में आएगा कि ये कांटा मेरे भैया के भी लगा होगा, और मेरे भैया के जो कांटा लगा होगा ये सोच करके वो जो उसे दर्द होगा उस दर्द को वो सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए छुपा लेना। असमग भयउ न राम कहे, जस भा भरत ही जा। कुश कंकर काकरी दुराई। धरती ने कुश कंकड़ कांकरी वे सब अपने अंदर छुपा ली, और मुलायम मुलायम घास है भरत जी के रास्ते में धरती माता ने उगा दी। कहीं इसको लगे न कि मेरे राम जी के पैरों में कांटे चुभे होंगे। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक तू ना मिला। राम जी बाहर के असुरों को समाप्त करने गए हैं, लेकिन भरत का चरित्र व्यक्ति के अंदर के असुरों को, विकारों को, मलिनता को, इन बुराइयों को नष्ट करता है। राम जी ने कहा था भैया मैं बाहर के विकारों को खत्म करने जा रहा हूं, तब तक तू अवध के अंदर के विकारों को नष्ट करना, जिससे राम का राज्य हो सके। इस अवध के विकारों को कोई ऐसा साधु ही नष्ट कर सकता है, भरत जैसा, कोई दशरथ जैसा धर्मात्मा भी इन विकारों को नष्ट करने में सफल नहीं हुआ। वो तो कैकेयी के चंगुल में फंस करके बेचारा अपना सर्वस्व खो बैठा। लेकिन भरत जैसा तपस्वी है, तापस वेश विशेष उदासी है। जैसे राम जी ने तो वचन के कारण तापस वेश धारण किया, लेकिन भरत जी ने तो केवल अपने राम के कारण गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया है? तो अंदर के विकारों को कोई साधु मारता है, तब उसके जीवन में राम का राज्य होता है। बोलो भरत जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की।